पीडीएम अमली तौर पर खत्म हो चुकी। ऑपोजिशन हमारे लिए कोई मसला नहीं। वजीर आजम इमरान खान का मुखालिफिन को खुला पैगाम। तहरीके इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में कहा, ऑपोजिशन ने जलसों पर पूरा जोर लगाकर देख लिया, अवाम इनके साथ नहीं। ये इलेक्शन कमीशन में हमें फंसाना चाहते थे, खुद फंस गए। ब्रॉडशीट पर कमीशन बना दिया जो सरे महल और हुदैबिया पेपर मिल्स केस की भी मुकम्मल तहकीकात करेगा। यह भी कहा, कराची को सिंध हुकूमत के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। सूबाई हुकूमत साथ देना दे, अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। वजीर आजम का अरकान पार्लियामेंट को तरक्याती फंड जारी करने का भी ऐलान। अहम हुकूमती फैसलों पर पार्लिमानी पार्टी को एतमाद में लिया। इज्जत से जस्टिस अजमत सईद साहब को इससे रिक्यूज करना चाहिए अपने आप को, और उनको ये कहना चाहिए कि मैं क्योंकि खुद इसमें इन्वॉल्व हूँ, इसलिए आप मुझे स्पेयर करें। बेहतर है जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद खुद को ब्रॉडशीट तहकीकाती कमीशन से अलग कर ले। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का मुतालबा। कहा, ब्रॉडशीट फ्रॉड शीट है, ये जिस जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं वो पलट कर उन पर ही आ जाता है। वजीर आजम को ब्रॉडशीट पर जवाबदेह होना होगा। वो ये भी बोली कि जबर के बावजूद हम सब मुत्तहिद हैं। कब्जा माफिया खुद हुकूमत है। इलेक्शन में डाका डालने वालों से बड़ा कब्जा माफिया कौन है? एक दिन आएगा जब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हुकूमत तमाम हथकंडे आजमा चुकी मगर हुआ कुछ नहीं। हुकूमत अपनी हरकतों से ही 5 साल पूरे नहीं करेगी। इनको अपनी कारकर्दगी का बोझ उठाकर आवाम के सामने जाना होगा। जैली राजकुमारी जो है वो आंसू पूछने गई है अपने मचलके देने वालों के। क्या पिदियां, क्या पिदी का शोरबा। खोखर बरादरान, आपकी औकात नहीं है। क्या वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ उंगली उठाएं? आज जाली राजकुमारी अपने मचलके जमा कराने वालों के आंसू पोंछने गईं। मुआवने खुसूसी फिरदौस आशिक आवान की मरियम नवाज की खोखर पैलेस आमद पर कड़ी तनकीद। बोली, लाहौर को पेरिस बनाने वालों ने मुल्क को खूब लूटा। जिले सुबहानी जब हुकूमत में होते हैं तो पाकिस्तान रहते हैं, जब इख्तिदार में नहीं होते तो हिजरत कर जाते हैं। शहबाज गिल बोले, कब्जा माफिया की पुष्ट पनाही रायवेंड महल से की गई। शरीफ खानदान कब्जा ग्रुप का सरगना है। पीडीएम मुख्तलिफ अपने लिए मुख्तलिफ हदफ रखती रही है, लेकिन सारे अहदाफ में उसको बुरी तरह से नाकामी हुई है। पीडीएम के अंदरूनी जो उसके जो पार्टीज़ हैं वो भी आपस में इत्तेफाक नहीं करते। मुख्तलिफ इनकी मफादात हैं और ये अपने मफादात की जंग लड़ रहे हैं। ऑपोजिशन में इत्तफाक नहीं, मफादात की जंग लड़ रहे हैं। वफाकी वजीर इत्तलात ने पीडीएम का लफ्जी रिमांड ले लिया। कहा, ऑपोजिशन हर बार अहदाफ देती रही, हर बार नाकाम हुई। साबिक हुक्मरानों ने मनी लॉन्ड्रिंग करके मुल्क को गरीब कर दिया। वजीर आजम का वाज़ेह मौकिफ है, सेनेट इलेक्शन शफाफ होने चाहिए। हुकूमत ने 6 खरब कर्जों की अदायगी में दिए। डॉलर की कीमत बढ़ने से कर्ज में 3 खरब का इजाफा हुआ। मुल्क की मईशत अब बेहतरी की जानिब गामजन है। इन्होंने 2.5 सालों में 11,000 अरब से ज्यादा कर्जा ले लिया। पूरे मुल्क में कहीं एक ईंट नहीं लगी। तो ये कौमी प्रॉपर्टीज गिरवी रखने की बजाय अपने 300 कनाल के मकान को पेश करें कि इसके ऊपर कर्जा लिया जाए। मुस्लिम लीग नून ने मौजूदा हुकूमत को तारीख की करप्ट तरीन हुकूमत करार दे दिया। एहसन इकबाल के लफ्जी वार कहा, जहां पीटीआई की बात आ जाए वहां नैब अंधा है। नाअहल और नालायक हुकूमत के हाथों पहुंचने वाला नुकसान नाकाबिले बयान है। झूठे केसेस बनाकर रियासत के करोड़ों रुपए जाया किए जा रहे हैं। हर वजीर दयानतदारी का कलमा पढ़कर दोनों हाथों से लूट रहा है।
एक और नून लीगी रुकने पंजाब असेंबली का वज़ीर आला पंजाब पर एतमाद का इजहार। फोर्ट अब्बास से नून लीग रुकन पंजाब असेंबली मोहम्मद अरशद की उस्मान बुज़दार से मुलाकात। वज़ीर आला ने कहा, मेरे दरवाजे आप सबके लिए खुले हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मकबूल तरीन जमात है। रुकन असेंबली मोहम्मद अरशद बोले, आपने हमेशा हमारे मसाइल हल किए। जितनी इज्जत आप देते हैं माजी में कभी इसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। पीडीएम मुस्तरद शुदा टोला है, ये मुल्क व कौम के खैरख्वाह नहीं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, इस टोले का एजेंडा अफरा तफरी फैलाना है और कुछ नहीं। उधर डीजी खान से पीटीआई के अरकान असेंबली उस्मान बुज़दार के हक में बोल पड़े। ख्वाजा दाऊद के इल्जामात मुस्तरद। हनीफ पताफी ने ख्वाजा दाऊद के हल्के में काम ना होने का दावा मुस्तरद कर दिया। रुकन असेंबली सरदार अहमद अली खान दरेशक ने कहा, ख्वाजा दाऊद के पीछे कौन है बेनकाब करेंगे। अली जैदी ने सवाल पूछे तो सूबाई हुकूमत भी पूछेगी। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अली जैदी को सवाल पूछने का शौक है तो वज़ीर आज़म से चीनी, आटा, बिजली और तेल की कीमतें बढ़ने का पूछे। सूबाई हुकूमत अपनी मुतल्लिका असेंबली में जवाब दे है। मरदमशुमारी पर सिंध हुकूमत के एतराज़ात आज भी कायम है। पीटीआई रुकन नूर आलम खान का वज़ीर आज़म की मौजूदगी में वज़रा के एहतसाब का मुतालबा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में हुकूमती पार्टी के रुकन ने कहा, मेरी बातें बुरी लगेंगी मगर पार्टी से मुखलिस हूँ। नजीब हारून बोले, 2023 तक कुछ नहीं होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जवाब दिया, आप तो हमें अंधेरा दिखा रहे हैं। नजीब हारून ने कहा, वज़ीर आज़म साहब आपको बिल्कुल ठीक बता रहा हूँ। किसी दुश्मन को मुल्क का अमनो अमान खराब करने की इजाजत नहीं देंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की वज़ीर आला केपी के हमरा अमनो अमान से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। केपी को तमाम जरूरी वसाइल मुहैया करने का ऐलान। शेख रशीद बोले, अमनो अमान हासिल करने के लिए बड़ी कुर्बानियां दी। तैयारा बिल आखिर पीआईए के हवाले। कौमी एयरलाइंस और लीजिंग कंपनी में मामला तय पा गए। फ्रीकैन की बाहमी रजामंदी के बाद मलेशियन अदालत ने केस खारिज कर दिया। पीआईए इंतजामिया कंपनी के साथ अदालत से बाहर मामला तय करने पर आमादा। $70 लाख अदा कर दिए गए। बाकी वाजिबुल अदा रकम मरहला वार दी जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान से चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की मुलाकात। पार्लिमानी और ऐवाने बाला में कानून साजी पर गुफ्तगू। गवर्नर केपी शाह फरमान भी वज़ीर आज़म से मिले। सूबे में जैतून की काश्त, बिलियन ट्री हनी और ड्राई फ्रूट मंसूबों पर ब्रीफिंग। एचईसी ने ऑनलाइन इम्तिहानात का फैसला यूनिवर्सिटीज पर छोड़ दिया। मामले पर अहम इजलास। हाई एजुकेशन कमीशन ने कहा, यूनिवर्सिटीज अपनी सलाहियत के मुताबिक ऑनलाइन इम्तिहानात का इनकाद करें। गुज़श्ता रोज ऑनलाइन इम्तिहानात के लिए निजी यूनिवर्सिटी के तलबा लाहौर में एहतजाज करते हुए मुश्तइल हो गए थे। हंगामा आराई करने वाले तलबा के खिलाफ नवाब टाउन थाने में मुकदमा दर्ज। केपी हुकूमत का 15 सितंबर को बल्दियाती इलेक्शन कराने का ऐलान। सूबाई काबीना के इजलास में डबल शिफ्ट स्कूलों के असातिज़ा के लिए वज़ाइफ की मंजूरी। खैबर टीचिंग अस्पताल के वाक़े में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 10-10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। मकामी ज़बानों के फ़रोग़ और तालीमी निसाब में लाजिम करने के लिए महकमा तालीम को इक़दामात उठाने की हिदायत। डेली वेजेस मुलाजमीन की क्या पॉलिसी है? क्यों यतीम खाने की तरह चला रहे हैं? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के केस में रिमार्क्स। कहा, असातिज़ा को डेली वेजेस बुनियादों पर नहीं रखा जाना चाहिए। क्या 10 साल कोई डेली वेजेस पर रखता है? सुप्रीम कोर्ट ने महकमा तालीम की सर्विस ट्राइब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपील खारिज कर दी।
वज़ीर आज़म और वज़ीर बहरी उमूर के हुक्म पर KPT मुलाजमीन की रोकी गई तनख्वाहों के फौरी इजरा का हुक्म। CBA समेत मुलाजमीन की यूनियंस का फैसले का खैर मकदम और इजहार तशक्कुर। KPT मुलाजमीन ने तनख्वाहों की अदम अदायगी पर एहतजाज किया था। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवार को पेट्रोल ना देने का लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में केस की समाअत। जस्टिस मंजूर मलिक ने रिमार्क्स दिए, अगर कोई तंदूर पर बगैर रुमाल लेकर जाएगा तो क्या उसे रोटियां नहीं मिलेंगी? ये उड़न तश्तरी है या कुछ और? पाकिस्तान की फजाओं में मशकूक उड़ती चीज ने नई बहस छेड़ दी। 23 जनवरी को लाहौर से कराची जाने वाली परवाज के पायलट ने उड़न तश्तरी जैसी चीज देखी, फौरी कैमरे में कैद भी कर ली। मशकूक उड़ती चीज मुल्तान और साहिवाल के दरमियान 35,000 फुट की बुलंदी पर देखी गई। तर्जुमान PIA के मुताबिक मुकम्मल तहकीकात कर रहे हैं। वेल डन रावलपिंडी इंतजामिया, माहौल दोस्त पॉलिसी की मिसाल कायम कर दी। 100 साल पुराने बरगद के दरख्त को बचाने के लिए सर जोड़ लिए। मंसूबे के डिजाइन में तब्दीली का सोचने लगे। रिंग रोड मंसूबे की जद में कदीमी दरख्त भी आ रहा था। दरख्त की घनी छांव और बड़ा फैलाव मुसाफिरों में बेहद मकबूल है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने इंजीनियर्स को दरख्त हर सूरत महफूज रखने का टास्क दे दिया। यकम फरवरी को तमाम यूनिवर्सिटीज, प्राइमरी और मिडिल क्लासेस शुरू हो जाएंगी। NCOC ने दूसरे मरहले में तालीमी इदारे खोलने की तौसीक कर दी। 50-50% तलबा वाला फार्मूला बरकरार रहेगा। NCOC ने वैक्सीन लगाने के लिए जामे मंसूबा भी तैयार कर लिया। मुल्क में एक रोज में कोरोना से 74 अमवात, 1563 नए केसेस रिपोर्ट। $1100 अरब के मंसूबे, कराची फिर से जगमगाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज खुशहाली लाएगा, शहर की खूबसूरती को 4 चांद लगाएगा। पैकेज में कौन कौन से मंसूबे शामिल, आम शहरी की जिंदगी कैसे बदलेगी, खसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। बच्चे संभालना ज्यादा मुश्किल काम है। दूसरों के बच्चे संभालना कौन हुए? शोहर। तेरा मुंडा बिगड़ी जाए। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का शो टाइम आउट विद एहसन खान मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ने लगा। नए कॉन्सेप्ट, नए सेट और नए कंटेंट के साथ गेम्स, तफरीह और मेहमानों से मजेदार गुफ्तगू नाजरीन को अपना गर्विदा कर रही है। मेजबान का मुनफरिद अंदाज़े गुफ्तगू शो को साल 2021 का सबसे बड़ा शो मनवा रहा है। कई जानी पहचानी और मशहूर सेलिब्रिटीज शो का हिस्सा बन चुकी। बुलेटिन का आगाज अहम खबर से करेंगे। PDM अमली तौर पर खत्म हो चुकी है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि PDM अमली तौर पर खत्म हो चुकी। ऑपोजिशन हमारे लिए कोई मसला नहीं। ऑपोजिशन ने जलसों में पूरा जोर लगाकर देख लिया, अवाम इनके साथ नहीं है। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि ये इलेक्शन कमीशन में हमें फंसाना चाहते थे, खुद फंस गए। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट हाउस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी जमातों की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा, ब्रॉडशीट मामले पर कमीशन बना दिया है जो सरे महल और हुदैबिया पेपर मिल्स केस की भी मुकम्मल तहकीकात करेगा। वज़ीर आज़म ने कहा, अरकान पार्लियामेंट मिलकर एहसास प्रोग्राम पर पूरा जोर लगाएं, शेल्टर होम्स के दौरे करें, गरीब का एहसास करेंगे तो बाकी मामलात भी ठीक होंगे। सवालात का जवाब देते हुए वज़ीर आज़म ने अरकान पार्लियामेंट को तरक्याती फंड्स जारी करने का ऐलान कर दिया और बताया कि अगले साल से अरकान पार्लियामेंट को फीकस 50 करोड़ रुपए के तरक्याती फंड्स दिए जाएंगे। कराची के अरकान पार्लियामेंट ने कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान में ताखीर पर सवालात किए तो वज़ीर आज़म ने कहा कि कराची को सूबाई हुकूमत के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। सूबाई हुकूमत साथ दे न दे, हम अपनी जिम्मेदारी अदा करेंगे। इजलास में हुकूमती पार्टी के रुकन नूर आलम खान ने वज़रा के एहतसाब का मुतालबा कर दिया।
ये भी कहा, मेरी बातें बुरी लगेंगी मगर पार्टी से मुखलिस हूँ इसलिए साफ बातें कर रहा हूँ। नजीब हारून ने कहा 2023 तक कुछ नहीं होगा। वजीर आजम बोले, नजीब हारून आप तो हमें अंधेरा दिखा रहे हैं। रिजवान अहमद गिलज़ाई, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। अहम खबर दें आपको, बेहतर है कि जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद खुद को ब्रॉडशीट के तहकीकाती कमीशन से अलग कर लें। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का ये मुतालबा, वो जिस जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं वो पलट कर उन पर ही आ जाता है। मरियम नवाज का ये भी कहना है कि ब्रॉडशीट फ्रॉड शीट है, वजीर आजम को जवाबदेह होना होगा। ये जो तारीखी जस्टिस अजमत सईद साहब जो है उनको कौन नहीं जानता। जब ये चीज़ ओरिजिनेट की, ये ब्रॉडशीट वाली, उस वक्त वो नैब के ऑफिसर थे। हुकूमत के बड़े बड़े अफसरान वहाँ पे रेस्टोरेंट्स में बैठकर मौसवी साहब से कमीशंस मांग रहे थे। आपने वो तब भी नहीं बख्शा पाकिस्तानी अवाम के पैसे को। तो इन चीज़ों का हिसाब तो आपको देना पड़ेगा। इज्जत से जस्टिस अजमत सईद साहब को इससे रिक्यूज करना चाहिए अपने आप को, और उनको ये कहना चाहिए कि मैं क्योंकि खुद इसमें इन्वॉल्व हूँ इसलिए आप मुझे स्पेयर करें। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज लाहौर में खोखर बरादरान से इजहार यकजहती के लिए उनकी रिहाइश गाह पहुंची और हुकूमत को निशाने पर लिए रखा। ये हुकूमत खुद ही अपने खात्मे के लिए काफी, अगर हम इसको 5 साल देना भी चाहें तो ये अपने आप को 5 साल देने को तैयार नहीं है। इतनी आसानी से नून लीग इनको जाने नहीं देगी। ये अपनी जिम्मेदारी से, अपनी नालायकी नाअहली की जिम्मेदारी और इसका बोझ इनको खुद उठाना पड़ेगा। मरियम नवाज ने तहरीके अदम एतमाद की तजवीज़ पर भी तबसरा किया। बिलावल साहब की तजवीज़ की बात है जो इन हाउस उन्होंने चेंज की बात की है, तो मैं तो उनको कहती हूँ उनके पास अगर नंबर्स हैं तो ज़रूर शो करें, लेकिन हमें इंतज़ार करना चाहिए PDM के अगले सरबराही इजलास का। मरियम नवाज ने बख्तावर भुट्टो के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। नदीम चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। मुआफ़नी खुसूसी फिरदौस आशिक आवान की मरियम नवाज की खोखर पैलेस आमद पर कड़ी तनकीद। कहती हैं आज जाली राजकुमारी अपने मचलके जमा कराने वालों के आंसू पोंछने गईं। जिले सुबहानी जब हुकूमत में होते हैं तो पाकिस्तान रहते हैं, वरना हिजरत कर जाते हैं। तफसीलात बताएंगे मियां असलम। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आला पंजाब की मुआवने खसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान ने सियासी हरीफों को निशाने पर लिए रखा। जाली राजकुमारी जो है वो आंसू पूछने गई है अपने मचलके देने वालों के, और पूरी कौम को ये पता होना चाहिए कि जो चीजें लंदन तक सुनाई दी हैं इसका मतलब ये है कि उस्मान बुज़दार के तीर निशाने पे लगे हैं। फिरदौस आशिक आवान ने सेनेट इलेक्शन के हवाले से पेशगोई भी कर दी। सेनेट इंतखाब से पहले PDM के इत्तेहाद का शराजा तितर बितर होता नजर आ रहा है। मौलाना फजलुर रहमान को पहले कह रही थी कि सियासी नाबालिग जो है उन पे आपने तकिया कर लिया था, तो अब इस तरह तो होता है मौलाना साहब इस तरह के कामों में। फिरदौस आशिक आवान ने मजीद कहा कि किसी से जाती लड़ाई नहीं, हमारी जंग इदारों को मुतनाज़े बनाने वालों और आइन को ढाल बनाने वालों के खिलाफ है। मियां असलम, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर।